भारत में वायु प्रदूषण और श्वसन स्वास्थ्य पर खतरा। भारत में वायु प्रदूषण अब सिर्फ पर्यावरण की समस्या नहीं रही, यह एक गंभीर स्वास्थ्य संकट बन चुका है। हाल के वर्षों में वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि लगातार बढ़ते प्रदूषण का सीधा असर लोगों के श्वसन प्रणाली पर पड़ रहा है, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम पर। विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों के लिए यह और भी खतरनाक बन चुका है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से 6 भारत है। दिल्ली, पटना, लखनऊ, कानपुर और वाराणसी जैसे शहरों में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स नियमित रूप से सीवियर यानी अत्यंत खराब स्तर तक पहुंच जाता है। इससे न केवल सांस लेने में परेशानी होती है, बल्कि यह लंबे समय में गंभीर बीमारियों का कारण भी बनता है। प्रदूषण के कुछ प्रमुख कारण। भारत में वायु प्रदूषण के कई स्रोत हैं, जिनमें सबसे आम है व्हीकल एमिशन यानी वाहनों से निकलने वाला धुआं। दूसरा, इंडस्ट्रियल स्मोक जैसे कारखानों से निकलने वाली गैसें। तीसरा, कंस्ट्रक्शन डस्ट निर्माण कार्यों की धूल। क्रॉप बर्निंग जैसे फसल जलना, विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा में। और पांचवा, फायर क्रैकर्स। इन सब से निकलने वाले PM 2.5 और PM 10 जैसे सूक्ष्म कण हवा में मिल जाते हैं, जो हमारे फेफड़ों तक पहुंच सकते हैं और उससे नुकसान पहुंचा सकते हैं। वायु प्रदूषण से सबसे ज्यादा हमारे लंग्स यानी फेफड़ों और रेस्पिरेटरी सिस्टम पर होता है। यह कई प्रकार की बीमारियों को जन्म देता है, जैसे एस्मा, जिसे एस्थमा भी कहते हैं, ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज यानी COPD, लंग इन्फेक्शन और कैंसर, फेफड़ों में संक्रमण और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां। डॉक्टरों का कहना है कि अब छोटे बच्चे भी इनहेलर्स और नेबुलाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पहले सिर्फ बुजुर्गों के लिए होता था। लगातार खराब हवा में रहने से फेफड़े समय से पहले कमजोर हो जाते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल लाखों लोगों की मृत्यु वायु प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों की वजह से होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर समय रहते उपाय नहीं किए गए तो आने वाले समय में यह संकट और गहरा हो सकता है। सरकार द्वारा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम यानी NECAP जैसे कई कदम उठाए गए हैं। इसके तहत शहरों में प्रदूषण को कम करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बढ़ावा, इलेक्ट्रिक व्हीकल और इंडस्ट्रियल रेगुलेशन पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन इन सब के साथ आम जनता को भी जागरूक होना जरूरी है। वायु प्रदूषण एक अदृश्य दुश्मन है जो धीरे धीरे हमारी सांसें छीन रहा है। इसके खिलाफ लड़ाई सिर्फ सरकार ही नहीं, बल्कि हम सब की है। अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हमें मिलकर इस समस्या का समाधान निकालना होगा, वरना आने वाली पीढ़ियां केवल सांस लेने के लिए भी संघर्ष करेंगी।